धर्म जो है ना बड़ी नाजुक चीज है, और धर्म से भी बड़ी नाजुक चीज है अपनी कमियां। जितने लोग धर्म को नहीं समझ पाए वो उनसे भी ज्यादा बर्बाद हो गए जो नास्तिक थे। नास्तिक तब भी बच जाता है, पाखंडी तो बहुत बुरा जीवन होता है उसका। मतलब नास्तिक बच जाएगा। कई यूरोप की कंट्रियां हैं जो नास्तिक हैं, 80% लोग नास्तिक हैं, नहीं मानते भगवान को। मेरे कई सारे दोस्त हैं लंदन में, कहते हैं हम नहीं मानते। अच्छा करते हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जाओ चाय पिलाओ इनको। लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहता। वो कहते हैं कि हमें समझाओ ना कि हम क्यों माने धर्म को। ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी वाला बिहेवियर करते हैं ना, गाली नहीं देते धर्म को। नास्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को गाली देंगे, किसी भी धर्म को, कि कोई एक धर्म की बात नहीं हो रही है। और धर्म को लेके बहुत, आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सेंसिटिव रहिएगा। फालतू की कोई बात नहीं किसी, और जब भी बोलिएगा अपने धर्म के बारे में बोलिएगा, किसी दूसरे के धर्म के बारे में मत बोलिएगा। राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म का सुधार कर रहे थे, उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, फालतू का लंबरदार मत बनिएगा। मुसलमान ऐसे हैं, होंगे, हमें क्या लेना देना। सबसे कम आबादी है यहूदियों की। यहूदी जानते हो, यहूदी ज्यूज, उनका एक देश है इजराइल। अब तो जान ही गए होगे इजराइल के बारे में। तो ये है, ये अरब की दुनिया है इतनी बड़ी, और ये है इजराइल। ये सब अरब है पूरा। ये डॉट देख रहे हो ना, ये इजराइल है। इनको मार के रखता है। इस पूरे अरब दुनिया की औकात नहीं है कि इजराइल को आंख दिखा दे। सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन। और उनके 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे इनके भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। पहला है कार्ल मार्क्स, यहूदी है। दूसरा है सिगमंड फ्रॉइड, मनोवैज्ञानिक है। और तीसरा है आइंस्टीन, और तीनों यहूदी हैं। और सबसे ज्यादा धार्मिक पता है कौन है? यहूदी। कार्ल मार्क्स कौन है? धर्म के खिलाफ है, कहता छोड़ दो रिलीजन। ऐसा सीधे नहीं कहता, वो दूसरे ढंग से कहता है वो। कार्ल मार्क्स कौन है? कम्युनिस्ट है, धर्म के खिलाफ है। उसको शेल्टर किसने दिया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन कौन है? पूंजीवादी मुल्क है। एक पूंजीवादी मुल्क उस व्यक्ति को शरण दे रहा है जो चिल्ला चिल्ला के मजदूरों से कह रहा है कि हमें 2 चीजों को खत्म करना है, एक धर्म को, एक पूंजीवाद को। क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि दोनों को कोई नहीं खत्म कर सकता। पाखंड खत्म हो जाएगा, पैसे धन को कौन खत्म करेगा? बहुत लोग तुम्हें डायलॉग बाजी देते हुए मिलेंगे, भाई साहब पैसा क्या है, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। बहुत बड़ी चीज है, जिसके सामने फेंक दोगे सीधा खड़ा हो जाएगा ऐसे सर। मतलब भगवान के बाद, भगवान तो आपने देखा नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन पैसे को सबने देखा है, और बहुत ताकत है। ये किसी की बुराई नहीं करते। अभी ईरान को मार रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही कि छोड़ दो यार, कह रहे ना, इसको बोलो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे। इसकी जो अल्फाबेट है उसमें ना शब्द हटाए, ये नहीं तो इसको तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। ईरान का नामो निशान मिटा देंगे दुनिया से, और मिटा देंगे वो। ठीक है, उनको भी कोलेटरल डैमेज होगा, नुकसान होगा, हम भी मारे जाएंगे, फिर से बैलगाड़ी पे आ जाएंगे। ये ईरान खत्म, हम बैलगाड़ी पे आ जाएंगे, यहां से दिल्ली तक बैलगाड़ी से जाएंगे। भाई तेल आएगा नहीं, गैस, नेचुरल गैस आएगी नहीं, तो कैसे चलेंगे फिर? राजनीति का जो शुद्ध काम है, शुद्ध, उसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं, वो है जनता को बेवकूफ बनाना।
अगर जनता बहुत जागरूक हो गई, जैसे अब सोचो अमेरिका की जनता, हमारी जनता तो चलो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, अमेरिका की कितनी पढ़ी लिखी है। ट्रम्प को बैठा दिए सब गद्दी पे। राजनीति का मतलब ही है बेवकूफ बनाना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और राजनीति को धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जानता हूं धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत महान चीज है। पाखंड आसान बहुत है, धर्म में मेहनत बहुत है। किसी महात्मा संत के साथ रहना इतना आसान थोड़ी होता है।